ऑयल रिफाइनरी पर हमला मॉस्को के लिए ये काफी अहम है। रूस की सेना का ईंधन सप्लायर माना जाता था इस ऑयल रिफाइनरी को। रूसी सैन्य उद्योग का यह हिस्सा है। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया है, जिसके बाद ऑयल रिफाइनरी धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन का मकसद क्या है यह भी समझिए। रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना यह फिलहाल मोटिव नजर आता है इन हमलों का। ईंधन की सप्लाई में रुकावट डालना, अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक का बदला लेना भी इन हमलों का एक बड़ा मकसद है, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले ही कर रहा था। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल ए के सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल एस डिन्नी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिवाच साहब, ये बहुत बड़ा अटैक है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि प्लान वे में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है रूस के, उनको निशाना बनाने की कोशिश की है यूक्रेन ने और बड़े नुकसान हुए हैं। तस्वीरें जो इस वक्त हमारे पास रूस के अलग अलग शहरों से आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ऐसा ही किया है यूक्रेन ने। क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया था रूस ने खार्किव में, कीव में, उड़ीसा में, खारासोन में, जापोरोजिया में, उसके एनर्जी सेक्टर पे हमला हुआ था और कहीं ना कहीं क्रिपल करने की कोशिश की थी रूस ने। और इसका मुझे लगता है यूक्रेन ने बहुत सीधा सा जवाब दिया है। 150 से ज्यादा ड्रोन्स हैं उसने, उनके जो पावर प्लांट हैं, गैस की रिफाइनरी हैं और उसके बाद ऑयल सेक्टर है, उसको भी बहुत नुकसान किया है। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नाकाम हुआ कई हद तक, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसा सुनने में आया 40 से 50% जो ड्रोन थे वो सक्सेसफुली हिट कर गए हैं टारगेट में रूस पे। तो मुझे लगता है इस लड़ाई का दायरा बहुत बढ़ेगा। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी समीर, आज इस लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि एक वार फटीग आ गया है, मगर जब से यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर हमला किया और कुर्स्क के अंदर घुस गया है 18 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है और 3 नदी पे उसके 3 ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए, मुझे लगता है एक नई जो है ऊर्जा आई है यूक्रेन में। और जब उसका पलटवार किया रूस ने उसके एनर्जी सेक्टर में, तो अब यूक्रेन ने भी इसका बहुत बड़ा जवाब दिया। और मुझे लगता है ये लड़ाई जो है बहुत ज्यादा चलने वाली है, क्योंकि एक तरफ से अभी क्या होगा, इकोनॉमी दोनों देशों की क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूस की है एनर्जी सेक्टर। बिल्कुल, एक दूसरे की इकोनॉमी को इंपैक्ट करने की, बड़ा घाव देने की कोशिश की जा रही इन हमलों के जरिए, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन। एक और बड़ी खबर का शुरू कर रहे हैं, यूक्रेनी ड्रोन अटैक का एक और वीडियो आप देखिए। मॉस्को के 2 पावर प्लांट्स पर यूक्रेन का यह हमला हुआ है। हमले में रूसी पावर प्लांट को भारी नुकसान की खबर और तस्वीरें। ड्रोन अटैक के बाद धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और जाहिर सी बात है ये वो तस्वीरें हैं, ये वो हमला है जिसके बाद पुतिन और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। और देखिए, यूक्रेनी हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को के कपोतन्या में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए आप तस्वीरें। हमले के बाद रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। रूस ने कई यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सर हमारे साथ जुड़े। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, यूक्रेन की तरफ से ये जो हमला किया गया है, क्या वॉर स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही है ज़ेलेंस्की की? क्योंकि एक तरफ इतना मेजर एग्रेशन जो यूक्रेनी फोर्सेस का नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की शांति समझौते की बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है ये? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो युद्ध चल रहा है उसका एक नया फेज शुरू हो रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले महीने 22 तारीख या 26 तारीख को रशिया ने 150 के आसपास ड्रोन का अटैक से यूक्रेन पर किया था। अब यूक्रेन जो है वो लगातार वेस्टर्न कंट्रीज से परमिशन मांग रहे थे कि हमें रशिया के अंदर डीप जो है टारगेट्स को अटैक करने का परमिशन दी जाए। ये वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर पर यूएस, उनको दे नहीं रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, यूक्रेन ने, उन्होंने अपना ही एक रॉकेट ड्रोन, जिसको पैलेंशिया करके कहते हैं, उसका उन्होंने डेवलप किया है या उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से खरीदा हुआ है। अब ये ड्रोन का क्या है, इसका रेंज बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 250 के आसपास टारगेट्स को स्ट्राइक करने की क्षमता है। और इन्होंने सेम वही स्ट्रैटेजी जो रशिया ने इनके ऊपर किया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये आप यूक्रेन वापस टारगेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा रशिया के लिए, क्योंकि जिस तरह से रशिया ने ईरानियन ड्रोन से यूक्रेन के अंदर काफी तबाही मचाई थी, अब
यूक्रेन जो है वो सेल्फ डेवलप्ड या खरीदा हुआ बाहर से नॉन वेस्टर्न पावर से खरीदा हुआ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रशिया के अंदर रशिया की जो स्ट्रेंथ है, जो कि ऑयल सप्लाई है, उसको और मिलिट्री टारगेट्स को लगातार वो टारगेट कर रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे यूक्रेन को। नंबर एक, उनको जब ये वार अभी जो है, जैसे यूएस के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो मेरे ख्याल से उसका एक अंत आने वाला है। तो जब अंत आएगा तो उसको जो बार्गेनिंग पावर है, यूक्रेन अपने जो बार्गेनिंग पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमें पता है कि आज के तारीख में भी यूक्रेन का एक जो फौज है वो रशियन टेरिटरी को कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको होल्ड करके रखने के लिए और उनकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो लगातार ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कर्नल एस ढिल्ली, और ये साफ तौर पर स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर भी आ रही है, खास करके कुर्स्क में जो कुछ भी घट रहा है, जिस तरह से यूक्रेनी सेना यहां पर बढ़त को बरकरार रखे हुए है, वो निश्चित तौर पर एक चुनौती है। बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश है जेलेंस्की की।